हेलो गाइस, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइस, अब तक हमने क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हमने पहला लेक्चर देख लिया था, क्या टाइप्स ऑफ फ्लो, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट फ्लो पढ़े थे। जो हमने क्या पढ़ा था? स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, कंप्रेशन, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल फ्लो। और हमने क्या पढ़ा था? यूनिफॉर्म फ्लो एंड और लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन भी देखी थी। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीजें कवर कर ली थी। आज के वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है। आपने काफी बार नाम सुना होगा, छोटी क्लासों में उसका बेसिक पढ़ा भी होगा, A1V1 = A2V2। आज उसी को हम डिटेल में समझेंगे, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखेंगे, उसकी बड़ी फॉर्म देखेंगे, 3 डायमेंशन में उसकी फॉर्म देखेंगे, 1 डायमेंशन में उसकी फॉर्म देखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमने क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में। हमने पढ़ा था स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो। ये हमने इक्वेशन देखी थी। और एक अनस्टडी स्टडी फ्लो हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि हमारे पास आप एक पॉइंट पे बैठ जाओ, इस पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे देखो, आपकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। उसको आप बोल रहे थे स्टडी फ्लो। इसी को दूसरे टाइप में अगर आप समझें तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कोई कंटेनर है। ये आपके पास कोई कंटेनर है और यहाँ से आपके पास कोई m मास इंटर कर रहा है और यहाँ से आपके पास m2 मास बाहर जा रहा है। डॉट का मतलब आपको पता ही है, रेट होती है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ चुके हैं मेरे ही पिछले प्रीवियस लेक्चर में। तो आपने क्या पढ़ा? यहाँ पे m1 आता है और m2 मास जाता है। तो अगर आपका अनस्टडी फ्लो होता है तो क्या होता है? यहाँ पे m1 = नॉट m2 होता है। यानी कि या तो क्या होता है, m1 ज्यादा होता है, m2 कम होता है, या फिर क्या होता है, m1 कम होता है और m2 ज्यादा होता है। लेकिन स्टडी फ्लो की बात करें तो हमारे पास स्टडी फ्लो क्या होता है कि आपका m.1 क्या होता है, m.2। यानी कि जो इंटर करेगा वही क्या जाएगा, बाहर जाएगा। m.1 क्या होता है, m.2 के बराबर। उसको भी आप क्या बोलते हैं? स्टडी फ्लो बोलते हैं। यानी कि जितना मास अकुमुलेट हुआ उतना ही मास क्या हुआ, बाहर गया। ये चीज अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास केस आता है कि हम देखेंगे स्टडी 1 डायमेंशन फ्लो। इसके अंदर हम देखते हैं, यानी कि हमारा ये क्या होगा, 1 डायमेंशनल फ्लो होगा। और उसके बाद हम क्या देखेंगे, 3D में भी देखेंगे। आई बात समझ में? तो आपके पास क्या होता है, आपके पास रो क्या होता है? रो = होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज हम सबने पढ़ रखी है। रो = क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मास आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। आई बात समझ में इतनी? अब आपको रेट निकालनी है तो मास अपॉन टाइम करो। मास अपॉन टाइम किया तो ये क्या हुआ, इसको आप वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, A × L अपॉन टाइम। और यहाँ पे m. क्या बन गया, m. बन गया रो ए। लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या लेंथ अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, रो ए वी। आई बात समझ में? तो m. हमारे पास क्या हो गया, m. हो गया हमारे पास रो ए वी। ये चीज आपको याद रखनी है। m. क्या होता है आपके पास, रो ए वी। सिंपल है। अब आपके पास क्या होगा, ये मान लो ये कोई पाइप था, ये कोई पाइप था और यहाँ पे कोई 2 पोजीशन थी।
ये वाली पोजीशन 1 थी, ये वाली पोजीशन 2 थी। यहाँ से m.1 इंटर हुआ और m.2 आउट हुआ। अब हमारी क्या है, स्टडी कंडीशन है। यहाँ पे हमारा फ्लो क्या है, हमारा फ्लो है स्टडी फ्लो। अगर आपका फ्लो स्टडी फ्लो है तो हमारे पास क्या होगा, m.1 और m.2 क्या होंगे, बराबर होंगे। m.1 और m.2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों हमारे पास बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास रो A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2। ठीक है, अभी हमको ये पता नहीं है कि हमारा फ्लूइड कंप्रेसिबल है या इनकंप्रेसिबल, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रो 1 और यहाँ पे रो 2। हमारी डेंसिटी चेंज हो सकती है, हमको नहीं मालूम है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई क्या, रो 1 A1 इज इक्वल टू रो 2 A2 V2। ठीक है, ये क्या होती है आपकी स्टडी फ्लो के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आपका फ्लूइड क्या है, अब आपका फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है। आपका फ्लूइड कैसा है, इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल है, इसका मतलब रो क्या होगा, रो आपका कांस्टेंट होगा। रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि रो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, रो 2 होगा। रो 1 इज इक्वल टू रो 2 होगा, तो मैं दोनों को बराबर मान सकता हूं, तो दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। आई बात समझ में। तो ये वाली इक्वेशन होती है हमारी किसके लिए, स्टडी फ्लो के लिए। और 1D के लिए हम कौन सी डायमेंशन ले रहे हैं, 1D में। और हमारा थर्ड अजम्पशन क्या था, पहला स्टडी था, 1D था, और इनकंप्रेसिबल फ्लो या फिर फ्लूइड बोलो। तो ये तीन अजम्पशन जब हम छोटी क्लासों में थे, हम क्या पढ़ते थे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कंटिन्यूटी इक्वेशन, इसी को पढ़ते थे कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। लेकिन उसके पीछे हम क्या लेते थे, ये तीन अजम्पशन लेते थे कि हम क्या मानते थे, हमारा फ्लो क्या होगा, स्टडी होगा। फ्लो कैसा होगा, 1 डायमेंशन होगा। और फ्लो कैसा होगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड होगा। तब हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। और ये हमारी क्या है, अगर रो चेंज हो रहा है तो रो 1 A1 इज इक्वल टू रो 2 A2। यहाँ पे आपके दो ही अजम्पशन है, आपका फ्लो कैसा है, स्टडी फ्लो है, और दूसरा आपका 1 डायमेंशन है। आई बात समझ में, यहाँ पे आपके पास इनकंप्रेसिबल फ्लूइड नहीं है। तो ये हमारे लिए स्टडी 1 डायमेंशन फ्लो के लिए क्या होगी, आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगर ये तीन अजम्पशन नहीं है, आपको स्टडी फ्लो ना बोला जाए, वो अभी हम देखेंगे अन स्टडी के केस में क्या होगा। तो स्टडी के केस में हमारे पास क्या हुआ, ये वाली चीज हुई। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। इतनी देर हमारे पास क्या था, स्टडी था और 1 डायमेंशन था। लेकिन अब हमारा फ्लो कैसा होगा, अब हमारा फ्लो होगा 3D में, यानी कि तीनों डायमेंशन में आपका क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या मान लिया कि कोई 3D जो हमारा फ्लो था उसके अंदर हमने एक यूनिट मान ली। अब इसकी लेंथ यहाँ पे क्या थी, dx थी, यहाँ पे लेंथ थी इसकी dy, और यहाँ पे लेंथ थी इसकी dz। ठीक है, इतना बात समझ में आया। अब यहाँ पे सामने वाले और पीछे वाले का एरिया क्या होगा, सामने वाला क्या होगा, एरिया सामने वाले के बराबर ही पीछे वाला एरिया होगा, वो क्या होगा, dx इंटू dz। इधर वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होंगे, वो क्या होगा, dy इंटू dz। और ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया क्या हो जाएंगे, dx इंटू dy। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अगर हमारी वेलोसिटी 3D में है तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, u i कैप प्लस v j कैप और w k कैप। ये वाला v और ये v सेम नहीं है, ये अलग है। ठीक है, और u को हम कैसे लिख सकते हैं, u हमारा क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt, और v क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम।
और W क्या हो जाएगा dz/dt। ये चीज हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कोई मास था, कोई मास क्या था, m डॉट था। m डॉट हमने क्या पढ़ा था, रो a इंटू v, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसके अंदर इधर से मास क्या करेगा, इंटर करेगा। मास इंटर करेगा तो वो कितना होगा, वो होगा आपके पास रो u। u क्यों लिखा है मैंने, u क्योंकि x डायरेक्शन में हमने क्या लिया, u लिया है, रो u। और एरिया, एरिया इसका एरिया क्या होगा आपके पास, ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा dy इंटू dz। ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास यहां से क्या करेगा, ये आउट होगा। आउट होगा तो हमने क्या माना कि इसके अंदर हमारे एम डॉट के अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, हमको पता नहीं है, लेकिन हम क्या लेके चल रहे हैं कि हमारा इंक्रीमेंट हुआ। और वो इंक्रीमेंट कितना हुआ, वो हमारा स्लाइट इंक्रीमेंट हुआ, और वो इंक्रीमेंट हुआ हमारा इतना, इतना हुआ, इतना। आई बात समझ में, ये तो था ही, ये तो है ही, प्लस में इतना हमारे पास क्या हो गया, इसके अंदर चेंज हो गया, चेंज इन हमारे रो इंटू यू और dx, यानी इसके अंदर हमारा क्या हो गया, स्लाइड सा चेंज हो गया, ठीक है। अब डिक्टो यहीं पे क्या होगा, इसके अंदर से हमारे पास फ्लो होगा, फ्लो होगा तो ये हमारी कौन सी डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रो डब्ल्यू, और हमारा एरिया क्या है, dy इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या हुआ, रो डब्ल्यू तो हमारा है ही है, यहाँ पे क्या हुआ, डो अपॉन डो जेड, रो डब्ल्यू डी जेड अपॉन इंटू डी वाई और डी एक्स, ठीक है। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारा इंटर करेगा और यहाँ पे हमारा आउट करेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। इधर वाली सरफेस से इंटर किया है, इधर वाली सरफेस से इसने इंटर किया है यहाँ पे, और इधर से आउट किया है, इधर से इंटर किया, इधर से आउट किया है। ये इधर से सामने वाली सरफेस से इन किया है और इधर से आउट किया है। तो यहाँ पे x है तो रो इंटू वी, और इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया dx इंटू dz, ठीक है। और यहाँ पे बाहर निकला तो क्या हुआ, रो वी तो आपके पास है ही, और क्या हो जाएगा, प्लस डो अपॉन डो वाई रो वी डी वाई, और मल्टीप्लाई हो जाएगा dx dz से, ठीक है। इतनी बात आप सबको क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है सारी। m डॉट इंटर हुआ, स्लाइड सा इंक्रीज हुआ, ठीक है। m डॉट इंटर हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ, m डॉट इंटर हुआ, हल्का सा इंक्रीज हुआ। ये किस डायरेक्शन में था, x में था, ये y में था, और ये z में था, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं इस बार 3D डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर चेंज देखें, चेंज इन x डायरेक्शन, चेंज इन एक्स डायरेक्शन आपका क्या होगा, चेंज इन एक्स डायरेक्शन होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे रो यू प्लस डो अपॉन डो एक्स रो यू डी एक्स, ये है डी वाई डी जेड माइनस रो यू डी वाई डी जेड, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये वाली टर्म रो यू डी वाई डी जेड, रो यू डी वाई डी जेड, ये इससे क्या हो गई, कैंसिल हो गई, और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया डो अपॉन डो एक्स रो यू डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वाली टर्म हमारे पास बच गई, ठीक है। अब सिमिलरली आप चेंज देखेंगे किसमें, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में आपके पास आएगा डो अपॉन डो वाई रो वी, और क्या था आपके पास डी एक्स डी जेड और डी वाई, ये होगा। और सेम आपके पास क्या होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूं, जेड डायरेक्शन में हमारे पास होगा डो अपॉन डो जेड रो डब्ल्यू
dx dy dz। ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे पास हो गई। एक बार इतना आप नोट कर लें, ये वाला डायग्राम नोट कर लीजिए ताकि आपको आगे समझने में आसानी रहे, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस बचा नहीं है। तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप क्या कर लो, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब एक्युमुलेशन यानी कि हमारे पास क्या होगा, डो अपॉन डो टी रो dx dy dz। ये हमारे पास क्या हुआ है, टोटल तीनों चीजें आई, तीनों चीजें बाहर गई, हमारे पास क्या हुआ, इतना एक्युमुलेशन हुआ dt टाइम में। और ये कितना हुआ हमारे पास, इसका सम, यानी कि ये चेंज के बराबर ही होगा, तीनों के चेंज के टोटल के बराबर होगा। तीनों के चेंज के टोटल के बराबर होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, डो अपॉन डो एक्स रो यू dx dy dz प्लस डो अपॉन डो वाई रो वी dx dy dz प्लस डो अपॉन डो जेड रो w dx dy dz। ठीक है, dx dy dz हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास इक्वेशन आई d रो अपॉन डो टी इज इक्वल टू d अपॉन डो एक्स रो यू प्लस d रो वी अपॉन डो वाई प्लस डो रो w अपॉन डो एक्स, सॉरी जेड। और ये वाली इक्वेशन आपकी किसके लिए हो गई, ये वाली इक्वेशन आपकी हो गई अनस्टडी फ्लो के लिए। आई बात समझ में, ये वाली इक्वेशन आपकी किसके लिए हो गई, अनस्टडी फ्लो के लिए। ये वाली इक्वेशन हो गई अनस्टडी फ्लो के लिए। अब आपके पास आता है, अगर आपका फ्लो क्या होता, स्टडी होता, आपका फ्लो क्या होता, स्टडी होता, तो हमारे पास क्या होगा, स्टडी फ्लो होता तो ये वाली टर्म क्या हो जाती, जीरो हो जाती, क्योंकि मास ऑफ अक्युमुलेशन कितना होता, जीरो होता। मैंने पहले ही बता दिया था, स्टडी फ्लो के अंदर कोई मास अक्युमुलेशन नहीं होता है, जितना आता है उतना बाहर चला जाता है। तो यहाँ पे स्टडी फ्लो के लिए क्या हो जाता, आपके पास हो जाता रो यू अपॉन डो एक्स प्लस डी रो वी अपॉन डो वाई प्लस डो जेड रो w इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली इक्वेशन आपकी किसके लिए हो जाती, आपकी स्टडी फ्लो के लिए। अब आपका फ्लो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, यानी फ्लूइड क्या इनकम्प्रेसिबल है, तो आपका रो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। रो कांस्टेंट होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो, रो को बाहर ला सकते हो। रो को बाहर लाओगे तो रो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बच जाएगा, du अपॉन डी एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो w अपॉन डो जेड इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया आपका स्टडी इनकम्प्रेसिबल और 3D डायमेंशन, यानी कि ये आपके पास किसमें इक्वेशन हो गई, 3 डायमेंशन में, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई डो यू अपॉन डो जेड। लेकिन आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए कि स्टडी है, इनकम्प्रेसिबल है, 3D है। अगर सिर्फ इनकम्प्रेसिबल है और यहाँ पे अनस्टडी है तो ये वाला लगाएंगे, स्टडी बोला है तो ये लगाएंगे, और स्टडी इनकम्प्रेसिबल बोला है तो आप ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, इससे पहले आप ये कुछ हार्ड नहीं है, आपको काफी बड़ा सा दिख रहा होगा, पेज पे लिखेंगे तो ऐसे लगेगा काफी पहाड़ जैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये 3 इक्वेशन याद रखनी है, अगर एक याद है तो आपको सारी याद है, अगर ये वाली याद है तो आपको पता है अनस्टडी फ्लो के लिए स्टडी फ्लो होते ही ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। और अगर कंप्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल है तो आप क्या लिख देंगे, रो इज इक्वल टू सी, और आपके पास रो बाहर आ जाएगा, रो कैंसिल हुआ, और डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डी वाई प्लस डो डब्ल्यू अपॉन डो जेड इज इक्वल टू जीरो। ये हम कर देंगे। तो ये है हमारी क्या,
कंटिन्यूटी इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। आई बात समझ में। अब हम देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। पहले आप एक क्वेश्चन लिखिए, इसको आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एनी स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ से रो बाहर लीजिए, ये रो कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये कांस्टेंट ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, आपकी यही वाली इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टडी हो या एनी स्टडी हो, अगर कंप्रेसिबल बोला है, इनकम्प्रेसिबल बोला है, तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी मैं आपको बता देता हूं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन ए कार्टेशियन सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाई v इज इक्वल्स टू, और आपको क्या दिया हुआ है, ये वाली इक्वेशन दी हुई है, ये वाली इक्वेशन आपको दी हुई है, और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर v इज वैलिड। आपको v का एक्सप्रेशन पूछा है, ऑप्शन दिए है, लेकिन मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको क्या करना है, आपको सीधा निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है, इसने क्या बोला, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में सबसे पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन इसने लिखी है द वेलोसिटी फील्ड ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इसने क्या नाम लिखा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यानी कि इसने सारा काम कर दिया। इसको जो काम कहना था, बताना था हमको, इसने क्या कर दिया, सारा काम अपना कर दिया। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो बोलते ही हमको कौन सी इक्वेशन याद आती है, हमको याद आता है डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो जेड या फिर डो डब्ल्यू अपॉन डो जेड इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हमको याद आती है, और ये वाली किसके लिए वैलिड थी, स्टडी के लिए भी वैलिड थी और एनी स्टडी के लिए भी वैलिड थी। ठीक है, स्टडी और एनी स्टडी दोनों के लिए वैलिड थी, तो हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारा u क्या है, u है हमारा 2x² माइनस y²। ठीक है, v क्या है, v हमारा v दिया हुआ है, और z हमारा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लिखा डो 2, अगर 2 बाहर ले लूं तो x² माइनस y² अपॉन डो x प्लस डो v अपॉन डो y प्लस डो 3 अपॉन डो z। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4x, ठीक है, प्लस डो v अपॉन डो y प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x के साथ करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, डो v इज इक्वल टू माइनस 4x dy, यही होगा -4x dy, और यहाँ पे u क्या हो जाएगा आपका, सॉरी v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा -4xy प्लस इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे a क्या आ जाएगा, कांस्टेंट c आ जाएगा। और वो कांस्टेंट c किसका फंक्शन होगा, वो कांस्टेंट c किसका फंक्शन होगा, बता सकते हैं क्या? हमने क्या बनाया था, एक डायग्राम बनाया था, उसके अंदर हमने क्या लिया था, ये वाला डायग्राम लिया था, और यहाँ पे हमारा y डायरेक्शन क्या था, ये वाला डायरेक्शन था, और इसके अंदर ये dz था, ये dy था, और ये dx था। तो ये वाला एरिया क्या था, ये वाला एरिया था dx इंटू dz, यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा, x और z का फंक्शन होगा। आई बात समझ में? यानी कि अगर हमारे पास ऑप्शन में इसके साथ कोई x और z का फंक्शन है तो हम उसको ऑप्शन को क्लिक टिक करेंगे। c की वैल्यू यहाँ पे हम निकाल नहीं सकते, यहाँ पे हमको ऑप्शन में ही देखना पड़ेगा, जिस क्वेश्चन में निकालना होगा उसमें और डाटा भी वो आपको देगा। तो यहाँ पे ये जरूरी था कि आपको पता लगना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शन किस चीज का होगा, ये y है तो इस डायग्राम से आपको पता होना चाहिए कि ये वाला फंक्शन x और z का फंक्शन होगा। और यहाँ पे हमारे पास v क्या आ जाएगा, v इक्वल टू -4xy आ जाएगा। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के साथ दे दूंगा, अगर उनमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
आई होप कि आपको आज का सारा लेक्चर समझ में आया होगा। ज्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे, छोटी वीडियो रखेंगे क्योंकि आज काफी ज्यादा रायता हो चुका है। हमने क्या देखा, हमने पहले a1 v1 = a2 v2 देखे, उसके अजम्पशन देखे कि हम क्या लेते थे। उसके अजम्पशन इनकम्प्रेसिबल होता था, वन डायमेंशन होता था और स्टडी फ्लो होता था। तब वो हम a1 v1 = a2 v2 लगा सकते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंशियल फॉर्म देखी, 3D में देखी, 3 डायमेंशन में m डॉट इंटर किया, बाहर निकला, इंटर किया, बाहर निकला, इंटर किया, बाहर निकला। फिर हमने क्या लगाया, उसके अंदर मास बैलेंस लगा दिया। मास बैलेंस लगाया तो हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आई, एक अनस्टडी के लिए, फिर हमने स्टडी के लिए देखा और फिर हमने इनकम्प्रेसिबल के लिए देखा। तो जिस टाइप से हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस टाइप से हम तीनों इक्वेशन लगा लेंगे। ज्यादा कुछ हार्ड मामला है नहीं, आपको एक बार डेरिवेशन देख लेना है। आई बात समझ में? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।